प्रकार का ब्रेकर होता है, एक लोक का, एक वेद का, अर्थात एक धर्म का, एक अधर्म का, अर्थात एक पाप का, एक पुण्य का, एक सुकृत का, एक दुष्कृत का। ये दो प्रकार की लज्जा होती है और इन लज्जाओं को मानने वाले को लोग रिस्पेक्टेड मानते हैं। लोक लज्जा, संसार में कोई बुराई न करे, कपड़े पहन के चलो, जिस सोसाइटी में बैठो उस तरह का व्यवहार करो, अपने बच्चे के साथ अलग व्यवहार, बीवी के साथ अलग व्यवहार, माँ के साथ अलग व्यवहार, दुश्मन के साथ अलग व्यवहार। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने नयो नृपजने, विद्वज्जने स्वार्जवम। अलग अलग व्यवहार में जो एक्सपर्ट होता है वो संसार में सफल होता है और लोग उसको सम्मान देते हैं। ये लोक लज्जा है और जो इसको नहीं मानता सब बुराई करते हैं, मगर उसको तमीज नहीं, एटिकेट नहीं आता। और इससे बड़ी है वेद लज्जा। जो विशेष तत्वज्ञ हो गए वो कहते हैं अरे भाई क्या दुनिया वालों की खुशामद करते करते मर गए, हर एक के आगे जी सारी थैंक यू यही करते रहे सारे जीवन। सबकी खुशामद, माँ के, बाप की, बीवी की, पति की, बेटे की, पड़ोसी की, सारे संसार की खुशामद करते करते जीवन बीत गया। और दिखावा करते करते हमको लोग अच्छा कहें, हमारी कोई बुराई न करे, ये ज्ञान हमारे संसारी दोस्तों ने, माँ बाप ने, इन लोगों ने दिया है। ऐसा करो बेटा, नहीं दुनिया वाले खा जाएंगे। हमने वही सीखा, सीखते ही रहे जब तक मरे नहीं, सीखते रहे। ये कैसे बैठता है, इसका बड़ा सम्मान हो रहा है, ये क्या बात है, ये कैसे खड़ा होता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, चोरी चोरी देख के उसकी कॉपी करना, बस यही धंधा है हम लोगों को। एक्टिंग करना, दिन भर एक्टिंग, सारा जीवन बीत गया इसी में। दूसरे की खुशामद, उसको खुश करने का प्लान, उसकी प्रैक्टिस। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे कोई हमेशा खुश रहे। थोड़ी देर को ठीक है, माँ भी खुश हो गई, बाप भी खुश हो गया, बेटा भी खुश हो गया, बीवी भी खुश हो गई, पड़ोसी भी खुश हो गया, लेकिन सदा खुश रहे उससे इम्पॉसिबल। एक बेचारा आदमी, फैमिली को ले लो, उसके एक माँ है, एक बाप है, 2-4 बच्चे हैं, बीवी है, भाई है, बहन है, ये सबको एक आदमी कैसे खुश करे? सबकी अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग आइडियाज है, अलग अलग विचार है। अगर सब धार्मिक भी है
तो कोई निराकारी है, कोई साकारी है, कोई राधा स्वामी वाला है, तो कोई आर्य समाजी है। ये घर है कि पागल खाना है, क्या है? कैसे जिंदा है हम लोग, बड़ा आश्चर्य। सब सहते सहते अभ्यास हो गया है। लेकिन जो परलोक की परवाह करता है, भविष्य की परवाह करता है, वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता। अरे बको, अरे चोरी चोरी तो सभी बकते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ध्यान दो इस वाक्य पर। चोरी चोरी पीठ पीछे सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। 100% सामने प्रशंसा करते हैं, वो बेवकूफ बन जाता है। अगर आप कहें आपको कैसे मालूम? आप लोग भी तो दूसरे के साथ यही करते हैं। हाँ, यही करते हैं, तो बस वो भी ऐसे ही करता होगा। सोच लो, समझ लो, जान लो, मान लो। जब आप दूसरे के साथ एक्टिंग करते हैं, मन में सोचते हैं रात को 12 बजे ये मेहमान साहब चले आ रहे हैं, ठाट से कुंडी खटखटाते हुए, नींद खराब हुई, गुस्से में कहता है कौन है? अरे मैं तुम्हारा दोस्त श्रीवास्तव। श्रीवास्तव रात को 12 बजे आया है। और जब खोला, अरे अरे यार तुम तो बहुत दिन में आए, हम तो तुमको परखते ही रहते हैं। इतनी सफेद झूठ, यही किया हम लोगों ने। तो जो बुद्धिमान है वो सोचते हैं कि अरे भाई क्या मिला इससे, सारा जीवन तो समाप्त कर दिया हमने इसी में, छल कपट दांव पेच बनावट सीखने में और उसको प्रैक्टिकल करने में। अब मरने के बाद क्या होगा? अरे कम से कम हिंदू तो ये जानता है मरने के बाद कर्मों का फल मिलता है। यही छल कपट का फल मिलेगा हमको। तो वो धर्म करता है, धर्म का पालन करता है, वेद के धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का। बकने दो, बुराई करने दो, हम तो ऐसे ही करेंगे। ये वेद की लज्जा है। लोक की लज्जा छोड़ दिया, वेद की लज्जा का पालन किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वेद को भी छोड़ो और लोक को भी छोड़ो, केवल सुप्रीम पावर को ही अपना मान लो, भगवान। वे लोक और वेद दोनों को तिलांजलि दे देते हैं। लोग बुराई करेंगे, हाँ वो तो करेंगे। तुम्हारे घर को आता है, भगवान की बुराई करता है, तुम्हारे गुरु की बुराई करता है, तो तुमको तो कहना पड़ेगा कृपा करके आप कल से ना आइए। अरे तो नाराज हो जाएगा, हो जाए, भाड़ में जाए, हम अपना नुकसान क्यों करें? ये भगवान का प्रेमी, भगवान की ओर चलने वाला ये सिद्धांत बनाएगा तो संसार खिलाफ होगा, उसको भी वो झेल लेता है। को कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, को कहो रंकिन कलंकिन कुनारी हो। कहो जिसको जो कहना हो। कैसो नरलोक परलोक बरलोकन में लीन ही मैं अलीक लोक लीकन ते न्यारी हो। तन जाऊ मन जाऊ देव गुरु जन जाऊ, प्राण की न जाऊ टेक टरत नटारी हो। वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटवारी, पीत पटवारी वही मूरत पैवारी हो। वो कहता है हमें कुछ परवाह नहीं है। हर संत ने यही कहा
हाथी अपनी चाल चलत है, कुकर भुकत वाको भुकवा दे, तू तो राम सुमिर। हाथी अपनी चाल में मस्ती में चलता है। सारे विश्व में हाथी की चाल मशहूर है। भगवान की चाल से उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। 10-5 गांव के कुत्ते भौंकते हुए उसके चारों ओर चलते रहते हैं। वो न किसी की ओर देखता है और न कुछ सोचता है, अपनी मस्ती में चला जाता है। वो थोड़ी दूर भूख भाग करके लौट जाते हैं। अरे ऐसे ऐसे कुत्ते होते हैं, हमने अनुभव किया है। हमारी कार के साथ भागेंगे 1 किलोमीटर, थक जाएंगे, वापस चले जाएंगे। दूसरी कार आई, फिर उसके पीछे भागेंगे, फिर थक गए तो फिर लौट जाएंगे और भूखते हुए। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है? आदत है, मिलता क्या? ऐसे ही ये संसार है, दुष्टों का ये स्वभाव है। कोई अच्छा काम करने वाला दिख पड़ा उनको, बस लग गए उसके पीछे बुराई करने, उसके ऊपर अनेक इल्जाम लगाने और दोषारोपण करने और उसको बदनाम करने के। अरे भाई तुमको क्या मिल रहा है इसमें जी? अजी अच्छा लगता है, इसका तमाम नाम हो रहा है, ये हमसे सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता। आजकल ये बड़ा पैसे वाला हो गया है ना, तो हमको बड़ा जलन होती है। जो काहू की सुनहि बड़ायो। मैं तो लेक्चर देने लगा। हाँ चलो।